ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर टेस्ट होगा OMR शीट पे, और ये आपके नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है ना। इन्होंने इसमें कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है कि जो 17वां एडिशन है आपके एग्जाम का सीटेट का, वो अब क्या होगा, ऑफलाइन होगा पेपर। और तारीख आपकी बता दी है 20 तारीख को, यानी 20 अगस्त को संडे में पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया एक ही दिन एग्जाम ले लेंगे और कहानी खत्म। ठीक, खैर इस पे आएंगे अभी और समझेंगे कि इस तरह से OMR बेस्ड पेपर होगा, उसमें फायदे कई सारे हैं आप लोगों के लिए। और ये OMR शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है, मैं दे भी दूंगी जिससे प्रैक्टिस हो सके। इसमें समय बहुत जाता है OMR में, ठीक है ना। ये तो हुई क्लास की बात। अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक तो जो पेपर है सीटेट का, वो 20 अगस्त को, जो सीटेट के ऑफिशियल नोटिस में मेंशन्ड है 20 अगस्त 2023, यानी एक तो हमें समय मिल गया ज्यादा। पेपर क्या होता था, 2019 में हुआ था, अब से 4 साल पहले जो है एग्जाम आपका ऑफलाइन लास्ट टाइम, कि जब OMR शीट मिलती थी और एक पेपर आता था और आप ऑफलाइन जाकर के पेपर देते थे। उसके बाद 2020 वाला भी, फिर 21 वाला भी जो है पेपर ऑनलाइन हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक ही दिन में आपका सीटेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था, जब से ऑनलाइन हुआ है पिछली 2 बार से, पूरे एक महीने तक एग्जाम चलता है। 25 शिफ्ट में, कम से कम 24-25 शिफ्ट होती हैं, फिर लेंदी बना दिया क्वेश्चन को, मतलब बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। और सीटेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब ऐसा कोई, मतलब इतना लेंदी बना दिया इसको, जॉब तो मिल नहीं रही आपको इससे। और 1 महीने तक एग्जाम चलेगा, फिर पेपर अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर आंसर की में टाइम, फिर उसमें भी आंसर की भी इतनी कॉम्प्लेक्स है चेक करना, है ना। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मेल पे आएगा, मैच करो, ये करो, वो करो। अभी चीजें फिर से सिंपल कर दी गई हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि इतनी लेंदी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी शायद सीटेट के लिए। अभी CBSE उतना तैयार नहीं है मे बी कि उतनी बड़ी प्रोसेस, साल में 2 बार अगर एग्जाम होता है जैसा कि सीटेट में हुआ ही करता था, और इस बार से पूरी उम्मीद भी है कि 2 बार होगा, दिसंबर और जो आपका जुलाई है, तो वो भी चीज इजी हो जाएगी। NTS को लेने वाला था, फिर हुआ नहीं वो चीज। तो हालांकि फ्यूचर ऑनलाइन ही है ऑफ कोर्स, बट ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज्यादा सुविधा ज्यादातर लोगों को महसूस होती है। उसका रीजन यही है कि एक तो हमें पढ़ने की आदत ऑफलाइन ही है, पेपर पे हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमारी स्पीड थोड़ी बेटर रहती है ऑनलाइन के मुकाबले। और दूसरी एक चीज जो है यहाँ पे कि एक दिन में पेपर खत्म हो जाता है, ये एक बेसिक सी बात है। तो ये अच्छा है, बेटर है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो आप कमेंट्स में बाद में बताएंगे, बट मेरी नजर में इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब पेपर लेंदी होगा, जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑनलाइन में आ रहे थे, अगर उतने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑफलाइन में आएंगे तो दिक्कत होगी। अब फायदा रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो 20 अगस्त को अभी सिटीज का जो सेंटर है वो अलग से अलॉट होंगे मेरी समझ में। तो उसका रीजन ये है कि ऑनलाइन पेपर अलग अलग लैब्स में होता है, जहां कंप्यूटर की जो लैब्स हैं। ऑफलाइन पेपर जो होगा वो स्कूल्स में होता था CBSE के, तो उसके लिए फिर आपका जो सेंटर है वो आपके आसपास ही आ जाएगा। ऑनलाइन पेपर में बहुत दूर दूर भी सेंटर मिल रहे थे लोगों को, तो उसका इंतजार थोड़ा सा करना है कि ये इन्होंने कहा है नोटिस में कि जो CTET का एग्जाम है वो विल नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, दैट इज पेन पेपर OMR शीट, जो मैंने आपको अभी दिखाई, 20/8/2023 संडे को होगा ऑल ओवर इंडिया इन दी स्पेसिफाइड सिटीज। जिस जिस सिटी में जो भी स्पेसिफाइड सिटीज होंगी उसमें ही बता देंगे वो तो, और वो आपके उसमें भी आ जाएगा एडमिट कार्ड में, जो कि महीना 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वैसे वाला नहीं रहेगा कि 7 दिन पहले एक प्री एडमिट कार्ड आएगा, फिर एक एडमिट कार्ड आएगा। इतना जो ड्रामा था या इतना लेंदी प्रोसेस जो था, उसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक बार पेपर दोगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई नौकरी मिलनी नहीं है, एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, और OMR भी आपके सामने आ जाती है पूरी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो इजी प्रोसेस है कंपैरेटिवली। इसके अलावा बाकी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, ना इसकी वैलिडिटी में, ना एग्जामिनेशन के जो भी डिटेल्स हैं, सिलेबस है आपका, लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी तो अगस्त तक का भी टाइम मिल गया आपको। तो ये बेसिक सी बात इन्होंने की है। एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अब पेपर ऑफलाइन होगा, एक दिन में सभी का एग्जाम जो है ले लिया जाएगा। वो होगा 20 अगस्त 2023 को एग्जाम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के नहीं है, बाकी कोई परिवर्तन यहां नहीं हुआ। ठीक, अब एक चीज हमें थोड़ा सा देख लेनी है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, सॉरी ऑनलाइन नहीं होगा, अब तो ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर सारे कर लेने हैं। यूट्यूब पे चैनल पे ऑलरेडी लेट्स लर्न पे है, 9 बजे हम डिस्कशन कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले पेपर नहीं करके जाओगे, जरूरी है ये, है ना। तो और ऑनलाइन का पेपर मुश्किल है ऑफलाइन के मुकाबले, जैसा कि हमने देखा। अब ये नहीं पता कि सेम तरह से पूछेंगे, उसमें पूछने का तरीका सेम रहेगा या प्रीवियस पे जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिए तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। मैं अभी पेपर भी दिखाऊंगी आपको, ऑफलाइन वाला पेपर जब हुआ करता था तो इस तरह का एक पेपर आपके सामने आता है, और इस पेपर में क्या है, एक लिमिटेड ही कोड्स बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 25 सेट बनेंगे अलग अलग, वो वाली कहानी नहीं है। यहाँ पे आपके 2-4 सेट होते हैं, उसमें भी बस
क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जाता है, क्वेश्चंस होते वही हैं, ऐसी टेंशन नहीं है। सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रही थी, मतलब अगर आप देखें तो बहुत प्यारे प्यारे सेट बनाए थे, इतने सारे क्वेश्चंस का पूरा पूल मिल जाता था। लेकिन समस्या एक ही हुई है यहाँ पे कि लेंदी प्रोसेस है, नहीं तो बढ़िया से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, अलग अलग आप देख पा रहे थे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये एक ही पेपर आपको इस तरह का मिलेगा वहां, और जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये पेपर आप घर भी ला सकते हैं, और इस तरह का पेपर हुआ करता था। ये लास्ट एग्जाम है जो दिसंबर 2019 का, जो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी, डोंट वरी, ऑफलाइन पेपर के भी। और ये कंपैरेटिवली छोटी है, इनकी जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं 3 लाइन में खत्म हो गया, जबकि ऑनलाइन पेपर में 5-5, 6-6 लाइन जो है, और बड़ा सा क्वेश्चन बनता है। एक तरफ हिंदी लिखी होती है, दूसरी तरफ इंग्लिश। ऑनलाइन में आपको हिंदी इंग्लिश पलट के देखना पड़ता है, तो वो भी समस्या है जो कि दूर हो जाएगी ऑफलाइन से। तो आपके लिए ईजी है। फ्यूचर में ऑफकोर्स ऑनलाइन ही होगा इवेंचुअली, आज नहीं हो, कल हो, 4 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, क्योंकि फ्यूचर वही है। बट हमारे लिए अभी फायदा ही है, बेनिफिट है इस चीज का, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हो गई। सिलेबस एकदम सेम है, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चन आपसे छोटा पूछे बड़ा पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ने की आदत आपको बहुत अच्छी बना लेनी है, प्रैक्टिस अपनी इनफ करनी है, नहीं तो क्या होगा। और प्रीवियस ईयर को ही वही 60-70% वेटेज प्रीवियस ईयर की ही होती है हर एग्जाम में, और सीटेट में तो एज इट इज भी आते हैं रिपीटेटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 2.5 घंटा आपके पास होता है, अच्छा खासा समय है 2.5 घंटा, बस ओएमआर की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये जो ओएमआर शीट है आपकी, ये एक तो है